एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल फ्रेंड आप सभी का स्वागत है। अपडेट खबर शाम की जो है उसमें यूपी ट्रिपल एससी की कुछ खबर है और एकलव्य मॉडल स्कूल में जो भर्ती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्राथमिक विद्यालयों में अवकाश क्या बढ़ सकता है इसकी भी बात जानेंगे और कुछ शिक्षक न्यूज है, देख लेते हैं पूरी खबर फ्रेंड क्या है। सीबीएसई की खबर है कि 2 साल में अतिरिक्त विषय की परीक्षा दे सकेंगे। उत्तीर्ण करने के बाद जो अतिरिक्त विषय से जो परीक्षा देने की सीमा थी उसमें फ्रेंड बदलाव किया। अब 6 साल की जगह छात्र जो है सिर्फ 2 साल का ही मौका रहेगा उनके पास और वो भी सिर्फ थ्योरी विषय के अतिरिक्त विषय से ही परीक्षा दे सकेगा। यहाँ बात की जा रही है कि जब माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है एक महत्वपूर्ण, जैसे किसी विद्यालय में दूसरे में एडमिशन लेता है छात्र तो उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों में प्रवेश जब लेता है तो ज़्यादा स्कूल सभी छात्रों को माइग्रेशन जारी करने के लिए आवेदन कर देते हैं। ऐसे में बोर्ड ने फैसला किया है कि जब छात्र बोर्ड बदलेगा तो उसे आवेदन करना होगा। सिर्फ उसे ही इस प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी स्कूल के माध्यम से भेजी जाएगी। बाकी विद्यार्थियों की माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिजल्ट निकलने के बाद सॉफ्ट कॉपी जो होगी वो डिजी लॉकर में होगी। तो ये सीबीएसई संबंधित खबर थी। एकलव्य मॉडल स्कूलों में जो भर्ती है फ्रेंड उसमें विभिन्न स्टेटों में जो विभिन्न प्रकार की है भर्ती। आंध्र प्रदेश में जैसे 117 उसी तरह से जो मिजोरम में 10 है, तो उत्तर प्रदेश में 79 है, उत्तराखंड में 9 पद हैं। इस प्रकार के जो पदों का विवरण दिया गया एकलव्य मॉडल स्कूलों में जो भर्ती आई है केंद्र सरकार के द्वारा। विभिन्न राज्यों में जो घोषित आवेदन प्रक्रिया फ्रेंड वो 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो जाएगी और एक कल परसों से शुरू हो जाएगा। 30 अप्रैल तक आवेदन जो है कर पाएंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से जो है ऑनलाइन होगी। tribal.nic.in के माध्यम से जो है ये आप आवेदन कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो एनटीए होता है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो उम्मीदवार सीधे जो है एनटीए के पोर्टल पर जाकर जो है आवेदन कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मानव संपदा पोर्टल जो परिषदीय शिक्षकों के वेतन के संदर्भ में कि शिक्षणेतर जो कर्मचारी इनका वेतन भुगतान जो है अभी ब्लॉक स्तर पर मैनुअली बनाए जाते हैं। इसके बाद जिला स्तर पर इनका सत्यापन होता है, बिल मैनुअली बनती है। इस तरह की प्रक्रिया है फ्रेंड। उसमें जो है वेतन वृद्धि, डीए, छुट्टी, ये सब के लोग के पैसे भी लगाते हैं। फिर विद्यार्थियों को वहाँ मतलब शिक्षकों को दिक्कतें होती हैं, उसका चक्कर काटना पड़ता है। तो इसमें भ्रष्टाचार के बहुत सारे मैटर आते हैं। छुट्टियां जो होती है इसमें घालमेल बहुत होता है। तो इस सबको लेकर मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से जो है अब महानिदेशक के द्वारा जो है कोशिश ये की जा रही है जल्द से जल्द जो है मानव संपदा पोर्टल के द्वारा जो है सब कुछ किया जाए, क्योंकि ऑनलाइन अब जो है छुट्टी मिलती है उसके बाद जो वेतन जो है उसका भी वितरण उसी के माध्यम से किया जाएगा जब अटेंडेंस मेन होती है, क्योंकि अटेंडेंस ही जो है परिषदीय विद्यालयों में बहुत सारे घालमेल होते हैं। तो उसमें जो है मानव संपदा पोर्टल के जरिए काफ़ी कंट्रोल होगा तो वेतन जो है समय से निर्धारित हो सकेगा फ्रेंड। ये खबर है यूपी ट्रिपल एससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर रिक्रूटमेंट जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और यह पूर्णतः फ्रेंड निःशुल्क है। इसके माध्यम से UP/SC.government.in के माध्यम से जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एक बार पंजीकरण करने के बाद जो है अभ्यर्थी को आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाली कोई भी परीक्षा हो जो UP/SC के द्वारा आयोजित की जाएगी उसमें आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा और दस्तावेज की जो प्रतियां होंगी वो भी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि आपका एक ही बार में सब कुछ सबमिट हो जाएगा। और इसके लिए फ्रेंड ये बताएं कि जो UP/SC के द्वारा जो है ये रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। अगर 2015 के बाद फॉर्म आप फिल किए तो आपको रजिस्ट्रेशन में ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन इस पर हो जाएगा। फिर आने वाली वैकेंसी लेखपाल हो या और कोई वैकेंसी आती है तो उसके लिए आपको जो है रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता दोबारा नहीं पड़ेगी। तो ये है UP/SC खबर। अनिवार्यता इसलिए है क्योंकि जो मेंस, प्रीटी मेंस दो परीक्षा अगर किसी भी परीक्षा जैसे पद के लिए होती है तो उसमें आपका पंजीकरण जो होगा जरूरी होगा, क्योंकि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो है किसी भी प्रारंभिक अथवा मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने के दौरान अभ्यर्थी को पुनः अपना विवरण भरने की जो है आवश्यकता नहीं रहेगी। एक फ्रेंड खबर और राजस्थान सहकारी कोऑपरेटिव बोर्ड रिक्रूटमेंट 2021 में है। सीआरबी बोलते हैं इसे। नौकरी पाने में जो है एक जैसे कैसे स्टोर कीपर के 385 पदों पर भर्तियां निकली हैं। इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा के आधार पर जो है चयन किया जाएगा अभ्यर्थियों का। आवेदन जो 20 मार्च से शुरू हो गए हैं और अंतिम जो है इसकी 20 अप्रैल। इसलिए जो भी आवेदन नहीं किए वो जल्द से आवेदन कर लें। शुल्क भी लास्ट हुई और शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं तो ग्रेजुएशन डिग्री हासिल कर चुके युवा जो है इन पदों के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। उम्र 21 वर्ष, अधिकतम जो है 33 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के यदि अभ्यर्थी हैं तो उनको उस नियम के अनुसार जो है छूट दी जाएगी उम्र में। नौकरी देने के लिए सिलेक्शन करना नहीं आता, चुनाव नहीं रद्द होता तो फौरन चुनाव की तारीख घोषित हो जाएगी।
लेकिन अलग अलग राज्यों में नौजवानों की भर्ती परीक्षाएं और उन्हें दोबारा कब कराएंगे, तारीख नहीं आएगी। एक बेटा एक बेटी वर्षों तक मेहनत करके एक नौकरी की परीक्षा में बैठे, इम्तिहान पास करें, नियुक्ति पत्र का इंतजार करते रहे और एक दिन 4 लाइन की सरकारी चिट्ठी आ जाए कि भर्ती प्रक्रिया रद्द की जाती है। जरा सोचिए। तो फ्रेंड अभी तक की ये अपडेट है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड आप एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए। फ्रेंड साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे पूरा वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स थैंक यू।